जो गुरु है उसकी महिमा आप लिख नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते। जिन्हें राष्ट्र का आधार माना जाता है, नेशन की फाउंडेशन, वो टीचर्स होते हैं। एक टीचर, एक उस्ताद, एक गुरु कितनी मेहनत करता है, और वो ना केवल अपनी मेहनत से अपने अच्छे शिष्यों को तैयार, अपने अच्छे स्टूडेंट्स को तैयार करता है, बल्कि एक मजबूत देश की नींव टीचर्स रखता है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर का दिन हम सब जानते हैं टीचर्स डे के नाते मनाया जाता है। यह टीचर्स डे समर्पित है हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, एक बहुत ही बड़े विद्वान, एक बहुत ही बड़े थिंक टैंक थे, बहुत बड़े विचारक थे। भारतीय संस्कृति, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर उन्होंने बहुत मेहनत की। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने भारतीय महान संस्कृति के विषय में अपनी बात रखी। बहुत बड़े विद्वान थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, और इसीलिए उनके जन्म दिवस, उनके बर्थडे 5 सितंबर को टीचर्स डे के नाते मनाया जाता है। हम सब जानते हैं टीचर्स जिन्हें राष्ट्र का आधार माना जाता है, नेशन की फाउंडेशन, वो टीचर्स होते हैं। एक टीचर, एक उस्ताद, एक गुरु कितनी मेहनत करता है, और वो ना केवल अपनी मेहनत से अपने अच्छे शिष्यों को तैयार, अपने अच्छे स्टूडेंट्स को तैयार करता है, बल्कि एक मजबूत देश की नींव टीचर्स रखता है। हमारी भारतीय संस्कृति में आदि अनादि काल से गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व रहा है। वो रामायण काल हो, महाभारत काल हो, हमने हमेशा देखा कि गुरु शिष्य परंपरा का कितना महत्व है। गुरु के आश्रम में जब बालक, विद्यार्थी, शिक्षक पढ़ने के लिए जाते थे, शिक्षार्थी, और जो टीचर या गुरु होते थे वो दूर अपने आश्रम के अंदर वो सारी व्यवस्थाएं अपने शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को, जो उनके तालबिलम स्टूडेंट्स होते थे, उनको देते थे। राजघराने के भी जो बच्चे होते थे, जिनके पिता राजा होते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे, उनके बालक भी पढ़ाई करने के लिए आश्रम में जाते थे। कभी गुरु अपना आश्रम छोड़ के राजघराने के अंदर नहीं आते थे कि राजा के बच्चों को शिक्षा देने के लिए वो राजा के दरबार में कभी नहीं आते थे, बल्कि राजा के बच्चों को भी आश्रम के अंदर जाके रहना पड़ता था, और वो सारी मर्यादाएं जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए होती थी उसका पालन, जैसे आम सामान्य विद्यार्थी, आम स्टूडेंट्स करते थे, उसी प्रकार बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा के बच्चों को भी वो सारे नियम, उन असूलों का पालन करना पड़ता था। और आश्रम की वो शिक्षा एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण करती थी, और एक अच्छा विद्यार्थी अपने माता पिता के लिए, अपने गांव, अपने शहर और अपने देश के लिए
एक खजाने की तरह होता है। और ये परंपरा जो गुरु शिष्य परंपरा है, यह आदि अनादि काल से चली आई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का मैं अगर जिक्र करूं तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि जो गुरु है उसकी महिमा आप लिख नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप हैं जिन गोविंद दियो मिलाए। इसमें भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज टीचर की महानता की बात करते हैं। और यही नहीं, हमने महाभारत काल का वो किस्सा सुना है जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से दक्षिणा मांगी। गुरु द्रोणाचार्य आश्रम में शिक्षा देते थे, लेकिन चोरी छिपे एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण की। और बाद में जब शिक्षा पूर्ण होने पर वो गुरु का आशीर्वाद लेने गए तो किस प्रकार गुरु ने जब दक्षिणा में दाएं हाथ के अंगूठा दान देने को कहा तो एक पल नहीं लगाया एकलव्य जी ने। और इस प्रकार के अनेक उदाहरण आते हैं जहां गुरु अर्थात टीचर, उस्ताद हमेशा से ही ना केवल स्टूडेंट्स का बल्कि समाज का, देश का मार्गदर्शक रहा है। यहां तक कि पुरानी व्यवस्थाओं में जो राजा होते थे, राजा के दरबार में भी एक राजगुरु होते थे। कोई भी निर्णय या किसी को भी दंड देने से पहले राजा जो दंड सुनाता था या जो निर्णय राजा प्रजा के लिए लेता था, उसकी स्वीकृति तब मानी जाती थी जब राजघराने का गुरु उसका अनुमोदन करता था, उसकी इजाजत देता था। यह एक वो मुकाम है जो उस्ताद के लिए, टीचर के लिए, गुरु के लिए समाज में है। और यह बहुत आदि अनादि काल से है साथियों। इसलिए जब बात टीचर्स की आती है, उस्ताद साहिबान की आती है, गुरु की आती है, तो मन में एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट का भाव आता है। जब हम टीचर का जिक्र करते हैं, उस्ताद का जिक्र करते हैं, तो हर एक शख्स के दिल में अपने उस्ताद मोहतरम, अपने टीचर के लिए बहुत रिस्पेक्ट आती है। टीचर अपने तालिब इल्मों को मां बाप से भी अधिक मेहनत करके उनको तैयार करता है।